हेलो फ्रेंड, किचन की ज्योति में आपका स्वागत है। मैं ज्योति आज आपके लिए टमाटो पास्ता की रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही इजी है। बच्चों को बहुत जल्दी पसंद आने वाली रेसिपी और 5 मिनट में आप इस रेसिपी को बनाकर रेडी कर सकते हैं। और आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है, मेरा बनाने का अंदाज़ आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलो। अगर आपने कर दिया है तो उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। तो लाइक करना बनता है ना, और शेयर करना तो बिल्कुल ही बनता है। तो आइए हम बनाते हैं ये टमाटो पास्ता की रेसिपी। उसके लिए मैंने 200 ग्राम पास्ता लिया है, उबाल के तैयार कर लिया है। और मैंने 5 टेबल स्पून ऑयल लिया है। नमक हमने 1 टेबल स्पून लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हैं। टू टमाटो लिया है, उसकी प्यूरी बना ली है। 2 से 3 स्प्लिट चीज मार्केट में इजीली मिल जाती है, वो हमने ले लिया है। और मैंने पेस्ट लिया है, गार्लिक और जिंजर का पेस्ट बना लिया। 1 से 2 चम्मच आप डाल सकते हैं। ऑरिगेनो लिया है 1 टेबल स्पून। हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स लिया है। आप अपने रिक्वायर्ड के अनुसार बढ़ा सकते हैं। बच्चों के लिए ये इतनी काफ़ी होती है। और मैंने 1 ओनियन का पेस्ट लिया है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वहाँ मैंने 2 लिया है, इसलिए आपको 1 ही लेना है। 1 से छोटा भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस लिया है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर बच्चों को वो नहीं डालना हो तो। और मैंने 1 टेबल स्पून राई लिया है। राई मैंने यहाँ मोटी राई की यूज़ की है। आपके पास ना हो मोटी, तो आप महीन का भी यूज़ कर सकते हैं। कढ़ाई लेंगे, आपके पास अगर पैन है तो पैन का भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें रिफाइंड डाल देंगे। अब रिफाइंड को गर्म होने देंगे। उसके बाद जो राई ली थी वो राई डाल देंगे और राई को थोड़ा सा फड़कने देंगे, तो उसका फ्लेवर छोड़ देता है, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब राई भी हमारा फड़कना शुरू हो गया है, तो इसको टाइम लगता है थोड़ा, तो फड़कने दीजिए। अब इसमें हमने जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट बनाया था, आप घर में भी इससे बना सकते हैं। क्या होता है, इससे फ्रेश रहता है। तो मैंने घर में ही बनाकर इस पेस्ट का यूज़ किया है। तो इसका अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं इसमें ओनियन का पेस्ट डाला है। ओनियन का पेस्ट मैंने जो बनाया है उसको थोड़ा दरदरा बनाया है, जिससे पास्ते में टेस्ट आएगा। अब इसके साथ मैंने ओनियन प्यूरी भी डाल दिया है। तो मैंने प्याज को अच्छे से भूजा था और उसका थोड़ा 2 मिनट हमने भूजा था। उसके बाद ही हमने इसमें डाला है। अब टमाटो भी थोड़ा सा अच्छे से भूनना है, जिससे इसकी पानी जो निकल जाए और अच्छा पेस्ट सा बन जाए। और साथ ही साथ हम इसमें अब ग्रीन चिली भी डाल देंगे और पेस्ट को अच्छे से भूनेंगे, जिससे इसके अंदर जो पानी है वो पानी अच्छे से निकल जाए और ऑयल छोड़ दे। मसाला आप जितनी अच्छी भूजेंगे किसी चीज़ की भी, तो उसकी फ्लेवर छोड़ देती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें आप। तो आप देख रहे हैं बहुत अच्छा आपका घी भी छोड़ रहा है साइड से। अब इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे। आप देख रहे हैं चेंजेस आ गया। तो अब हम इसमें 2 टेबल स्पून चीज़ डालेंगे। आप 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं, आपको रिक्वायर्ड हो तो, नहीं तो ये काफ़ी होता है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, जैसे ये क्रीमी टेक्सचर आ जाए। आप देख रहे हैं एकदम क्रीम की तरह हो गया है ना, तो इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अब इसमें ऑरिगेनो डाल देंगे, जो 1 टेबल स्पून आपको बोला था मैंने। ये हम साथ में पेस्ट में डालेंगे, तो फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आता है। आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। नमक हमने डाल दिया है। नमक का लास्ट में डालते हैं, क्योंकि इसमें पानी होता है, तो हमारा जो पेस्ट है वो सही नहीं बनेगा। अब हम इसमें पास्ता डाल देंगे। पास्ता को बॉयल करते समय मैंने थोड़ा नमक डाला था, आप ज़रूर डालें। अब
ये आप देख रहे हैं कितने अच्छे से घुल गया है। लास्ट में हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि चिली फ्लेक्स आप अपने रिक्वायर्ड के अनुसार डाल सकते हैं। तो पास्ता बनके रेडी है। अब इसे मैं सर्व करूँगा।